महाभारत का यह प्रसंग एक महत्वपूर्ण घटना है जो दुर्योधन और पांडवों के बीच चल रही प्रतिद्वंद्विता और कूटनीतिक चालों को दर्शाता है। यह कहानी तब शुरू होती है जब दुर्योधन, जो कि पांडवों के वनवास से परिचित था, अपने मित्र कर्ण और भाई दुःशासन के साथ पांडवों का उपहास करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनके निवास के समीप जंगल में भ्रमण का आयोजन करता है। उसका उद्देश्य था कि वह अपने वैभव और संपन्नता का प्रदर्शन करके पांडवों को अपमानित करे और उनकी ईर्ष्या का कारण बने। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि वह पांडवों को उनकी विपत्ति के समय नीचा दिखाकर उन्हें मानसिक रूप से आहत कर सकता है। उसने अपने साथियों के साथ जंगल में एक भव्य शिविर लगाया, जहां भोजन, मदिरा, संगीत और विलास का आनंद लिया जा रहा था। उसका उद्देश्य मात्र पांडवों को तिरस्कृत करना नहीं था, बल्कि अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करना भी था। कर्ण और दुःशासन इस योजना में उसका साथ दे रहे थे और उन्होंने भी इस उपहास में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस आयोजन के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। दुर्योधन और उसके साथियों का गंधर्वों से विवाद हो गया। गंधर्व, जो कि देवताओं की श्रेणी के योद्धा माने जाते थे, अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण दुर्योधन के अशिष्ट व्यवहार को सहन नहीं कर पाए। मदिरा के नशे में चूर दुर्योधन ने गंधर्वों का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर गंधर्वों ने अचानक उन पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन और उसके साथी इस अप्रत्याशित हमले से भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। यहाँ तक कि वीर कहे जाने वाले कर्ण भी इस युद्ध से पीछे हट गए और सुरक्षित स्थान की ओर भागे। लेकिन दुर्योधन इतनी जल्दी नहीं बच सका और गंधर्वों ने उसे बंदी बना लिया। दुर्योधन के प्राण संकट में देखकर उसका सारथी भागकर पास ही निवास कर रहे पांडवों के पास पहुंचा और युधिष्ठिर से सहायता की गुहार लगाई। युधिष्ठिर, जो कि अपने धर्म और आदर्शों के प्रति समर्पित थे, ने अपने छोटे भाई भीम और अर्जुन को तुरंत आदेश दिया कि वे दुर्योधन की सहायता करें। युधिष्ठिर ने समझाया कि भले ही दुर्योधन उनका शत्रु हो, लेकिन धर्म और कर्तव्य के अनुसार संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करना उनका धर्म है। इसके अलावा युधिष्ठिर ने भीम को याद दिलाया कि यदि दुर्योधन मारा गया तो भीम की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी, जो उसने दुर्योधन के समक्ष की थी। भीम और अर्जुन युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते हुए गंधर्वों के शिविर में पहुंचे और उन्होंने गंधर्वों से दुर्योधन को छोड़ने की विनम्र प्रार्थना की। गंधर्व पांडवों के प्रति आदर भाव रखते थे और अर्जुन और भीम की बात सुनकर उन्होंने दुर्योधन को छोड़ दिया। इस प्रकार दुर्योधन के प्राण संकट से बच गए। दुर्योधन को यह एहसास हो गया था कि पांडवों ने उसकी जान बचाई थी। इस उपकार के लिए दुर्योधन ने अर्जुन का आभार प्रकट किया और उनसे कहा कि वे बदले में कोई भी वरदान मांग सकते हैं। अर्जुन ने उस समय कोई विशेष इच्छा नहीं जताई और कहा कि वह इस वरदान का उपयोग भविष्य में किसी और समय करेगा। यह प्रसंग यहीं पर समाप्त हो गया, लेकिन यह घटना महाभारत के युद्ध के दौरान एक विशेष मोड़ लेती है। महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन ने देखा कि भीष्म पितामह, जो कि कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, पांडवों के विरुद्ध पूरी तरह से कर्तव्य पालन नहीं कर रहे थे, तो उसने उन पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। दुर्योधन को ऐसा लगने लगा था कि भीष्म पितामह हस्तिनापुर की सेना की रक्षा के बजाय पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। उसने भीष्म पर कटाक्ष किए और ताने मारकर कहा कि वह केवल युद्ध का दिखावा कर रहे हैं, जबकि उनका वास्तविक उद्देश्य पांडवों को जीत दिलाना है। दुर्योधन के इन आरोपों और तानों से आहत होकर भीष्म ने उसे 5 अभिमंत्रित बाण दिए। भीष्म ने दुर्योधन को आश्वस्त किया कि अगले दिन वे इन बाणों का उपयोग करके पांडवों का वध कर देंगे। प्रसन्न दुर्योधन ने इन बाणों को सहेजकर अपने शिविर में रख दिया और वह आत्मसंतोष महसूस करने लगा कि अब पांडवों का अंत निश्चित है। लेकिन उसी रात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन द्वारा दिए गए वरदान की याद दिलाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह दुर्योधन के शिविर में जाकर उन 5 बाणों को मांग ले, जिनसे भीष्म ने पांडवों का संहार करने का वचन दिया है। अर्जुन को इन बाणों की योजना के बारे में पता नहीं था।
लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर उसने अपने वरदान का उपयोग करने का निश्चय किया। अर्जुन ने दुर्योधन के शिविर में जाकर अपने वरदान की मांग की। दुर्योधन यह देखकर चकित रह गया कि अर्जुन ने उसी समय वरदान की मांग की जब उसके पास उन बाणों को सुरक्षित रखने की योजना थी। उसने अर्जुन से पूछा कि उसे इन बाणों के बारे में कैसे पता चला। अर्जुन ने उत्तर में कहा कि उसे यह बात श्री कृष्ण से पता चली है। इस पर दुर्योधन को श्री कृष्ण की अद्वितीय शक्ति और अंतर्यामी होने का ज्ञान हो गया। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उसने उन बाणों को अर्जुन को सौंप दिया, लेकिन उसके मन में अत्यधिक निराशा और हताशा थी। इस प्रकार यह कहानी न केवल दुर्योधन के अहंकार और ईर्ष्या को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि श्री कृष्ण किस प्रकार अपने चातुर्य और बुद्धिमता से पांडवों को संकटों से बचाते रहे। दुर्योधन की यह घटना यह भी दर्शाती है कि अहंकार और अहंकार में दी गई प्रतिज्ञाएं कैसे उसकी असफलता का कारण बनती हैं। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।